हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग न्यू टॉपिक को देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसे कुछ सीखेंगे। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग आ जाते हैं अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस जो है, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। ये इसका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ बोर्ड पर, कि अमोनिया का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, साल्मी फार्मूला जिसको बोलते हैं, NH3, यानी एक एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन के मिलने से एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनता है। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, ये केमिकल कैलकुलेशन में सीखने को मिलेगा। उस चैप्टर को मैं करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां रहेंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आइए पहले इसको हम लोग देखते हैं, ये 17 कैसे आया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1.008 होता है, लेकिन हम लोग 1 पकड़ते हैं, और 3 हाइड्रोजन एटम है तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। ये हो जाएगा साल्मी वजन, यानी मोलिकुलर वेट किसका, अमोनिया का। आगे देखते हैं तजुर्बागाह में अमोनिया गैस की तैयारी। देखिए तजुर्बागाह में ये अमोनिया गैस कैसे तैयार किया जाता है, एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया गैस की तैयारी में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि अमोनिया गैस की तैयारी किस तरह से की जाती है उन चीजों को मिलाने से। और इसके बाद बोला जाता है कि इस तैयारी का मतवाजन यानी बैलेंस किया हुआ बैलेंस इक्वेशन के साथ इस तामुल को दिखाइए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, अभी बोर्ड पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद कर लीजिएगा तो अमोनिया का समझ लीजिए कि 30% या 40% मुकम्मल हो गया आपके लिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अमोनिया गैस की तैयारी तजुर्बागाह में। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप देखिए यहाँ पर अमोनिया गैस की तैयारी के लिए तजुर्बागाह में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड। आप लोग सब लोग अमोनियम मोलिकुलर फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन लिखते वक्त बहुत मदद करेगा। अच्छा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तामुल से क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। अच्छा, तजुर्बागाह में अब देखते हैं, इसका असूल लिखते हैं हम लोग। तजुर्बागाह में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को गर्म करके तैयार की जाती है। ठीक है, एकदम आसान है। क्या लिखना होगा, तजुर्बागाह में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को गर्म करके तैयार की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को गर्म करके तैयार की जाती है। अब उसका तामुल लिखा जाता है, यानी बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा। आप लोग हमेशा याद कीजिएगा बैलेंस इक्वेशन, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन भी आप लिख करके उसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो आप ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अमोनिया गैस का तजुर्बागाह में इसी तामुल से तैयार किया जाता है। क्या, 2NH4Cl, ये बैलेंस किया हुआ है इसलिए 2 हम लोग बोल रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को गर्म करने पर क्या हासिल होता है, अमोनिया गैस हासिल होता है। साथ साथ और क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी, आबी बुखारात की शक्ल में कुछ इस अमोनिया गैस के साथ आबी बुखारात भी निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए तजुर्बागाह में ये बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। देखिए ये बैलेंस है कि नहीं,
2 × 1, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। देखिए 2 × 6 हाइड्रोजन और ये 4, 2 दूना 4, 6 4 10 हाइड्रोजन, यहाँ 2 चौके 8 और ये 2 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। कैल्शियम क्या है, 1 है, कैल्शियम अकेला है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। तो देखिए ये बैलेंस हो गया ना, ये बैलेंस इक्वेशन है। इससे आप याद कर लीजिएगा, अमोनिया गैस की तैयारी आपकी तजुर्बागाह में अमोनिया गैस की तैयारी ये मुकम्मल हो जाएगी। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस ये में। देखिए इसे मिटाते हैं हम। आइए मैंने देखिए नया माइक्रोफोन से वीडियो शूट कर रहा हूं। देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है, मुझे भी अभी नहीं पता, लेकिन अच्छा ही होगा, पहले के मुकाबले में बेटर होगा। आप लोगों से मुझे आप लोगों से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे हिम्मत दें, कमेंट में मुझे सजेस्ट करें कि और कैसे मैं बेटर करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो टॉपिक है कलेक्शन। देखिए गैस जो पैदा होता है तजुर्बागाह में, उसे कलेक्ट कैसे किया जाए। अमोनिया गैस हवा से क्या होती है, भारी होती है। भारी होने की वजह से क्या किया जाता है, चूंकि ये इसको हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के लिए नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए अमोनिया गैस को पानी के हटाव के जरिए नहीं जमा किया जा सकता। इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे जमा करने के लिए अमोनिया गैस को हवा के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के जरिए गैस जार में जमा की जाती है। ठीक है, किसके जरिए, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, हवा के निचले हटाव के जरिए अमोनिया गैस को गैस जार में जमा की जाती है। ठीक है, जमा की जाती है, हो जाएगा। हवा के निचले हटाव के जरिए अमोनिया गैस को गैस जार में जमा की जाती है। ओके, ठीक है। क्यों हवा के जरिए, अभी मैंने बता दिया कि पानी के निचले हटाव के जरिए भी बहुत सारे गैसेस को जमा किया जाता है, लेकिन अमोनिया को नहीं जमा किया जा सकता, क्योंकि अमोनिया पानी में हलपजीर होती है और रिएक्ट करके, वो बाद में भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी भी डिस्कस कर लेता हूँ। अमोनिया गैस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। ठीक है, बेस है, बेसिक नेचर है उसका। ठीक है, अल्कली बना देती है। ओके, इसको मिटाते हैं। आइए, अच्छा, उस इक्वेशन को, यानी अमोनिया गैस की जो तैयारी वाली जो इक्वेशन थी, उसे मैं दोबारा लिखता हूं। ओके, उसे मैं दोबारा लिखता हूं। क्या था वो इक्वेशन, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 2NH3 यानी अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। ओके, 2H2O। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बोर्ड पर, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। बार बार मेरे जुबान से स्क्रीन निकल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला तो यहाँ बोर्ड की जगह पर एक स्क्रीन भी आएगी। ठीक है, मुझे पता है आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा मुझे, और मेरे वीडियोस को आप लोग देखा करें, आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। आइए, हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे यहाँ पर। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ओके, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल कर रहा है, तो अमोनिया गैस मिल रहा है, ये अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया गैस मिल रही है, अमोनिया गैस कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, अमोनिया गैस मिलती है। इसको मैंने क्यों लिखा, देखिए अमोनिया गैस जिस हालत में मिलती है, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं वाटर वेपर भी अमोनिया के साथ साथ निकलता है, अखराज होता है वाटर वेपर का। तो चूंकि अमोनिया
वाटर के साथ रिएक्ट कर देती है। रिएक्शन कैसा होता है मालूम है? रिएक्शन ऐसे होता है NH3 प्लस H2O, ठीक है, क्या बन जाता है मालूम है? NH4OH, ठीक है, 4 1 5 3 2 5, ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 1, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अमोनिया गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली बन जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अमोनिया का बोलता भी है एग्जाम में कि अमोनिया का नेचर जो है बेसिक है। एक तामुल के जरिए आप बताइए, एक रिएक्शन के जरिए बताइए। तो आप बोलिएगा कि अमोनिया गैस जब पानी में हल किया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली दस्तयाब होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनिया का जो नेचर है क्या है? बेसिक नेचर है, ठीक है, या असासी नेचर है। ओके, तो इसको आप देखिए, तो जब अमोनिया के साथ आवी बोखरात का अखराज होगा तो अमोनिया तो खालिश नहीं रह पाएगा, वो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए अमोनिया गैस को खुश्क करना पड़ेगा, यानी ड्राई करना पड़ेगा, उस वाटर को हटाना पड़ेगा। तो देखिए, ड्राई करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं हमारे पास। ड्राइंग एजेंट्स हैं हमारे पास, कुछ केमिकल्स हैं जो ड्राइंग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? देखिए, मैं लिख रहा हूं, उनका फॉर्मूला लिख रहा हूं। हाँ, इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम। Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके ये भी एक ड्राइंग एजेंट है, ये खुश्क कर देता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ये भी बहुत बेहतरीन जाजब है। किसका? आवी बोखरात का, H2SO4। इसके अलावा देखिए, H2SO4 के बाद आ जा रहा है हमारे पास फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5। P से फॉस्फोरस, ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन, इसलिए पेंटा ऑक्साइड। इसका नाम लिख ही देता हूं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ओके, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। पानी डालने पर जल उठता है, हीट निकलता है, ठीक है। तो और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ओके, तो देखिए ये 3-4 जो चीजें हैं ये बहुत बेहतरीन ड्राइंग एजेंट्स है, यानी अगर कहीं पर वाटर है, वेपर है, तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से इसको, तो जो अमोनिया गैस मिला है इसको हम लोगों को ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर है, इसके साथ वाटर वेपर लगा हुआ है। तो इसको ड्राई करने के लिए ये 4 चीजें हमारे पास हैं। किसको इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे, और किसको नहीं इस्तेमाल करेंगे और क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका वजह पूछता है एग्जाम में। तो आइए एकदम झट से जल्दी से देख लेते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, नहीं किया जाता है। देखिए हम एक बात बताएं, अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? अल्कली बना रहा था। अल्कली जब भी कोई तेजाब के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? नमक और पानी बना देता है। तो अमोनिया तो रिएक्ट कर जाएगा वहां पर, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया गैस सल्फ्यूरिक तेजाब के साथ तामुल करके अमोनियम सल्फेट बना देती है, ठीक है। इसलिए नहीं, हमको तो अमोनिया चाहिए, अमोनियम सल्फेट से क्या काम है मेरा?
है ना। तो H2SO4 को इसको खुश्क करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका पानी जस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट बना देती है। ओके, रिएक्शन देखते हैं, यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन देखिए क्या होता है, अमोनिया NH3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, देखिए अमोनियम SO4, ठीक है, 2NH3 2 3 6 2 6 8, ठीक है, H2SO4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है। बैलेंस है ये 2 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके, सल्फेट एक है, हो गया, रेडिकल है। तो यहाँ देखिए अमोनियम सल्फेट बन गया, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। ओके, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट बना देता है, तो इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अमोनिया गैस की तैयारी में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग मिटाते हैं। मैं रिएक्शन लिखता हूं, बाकी जो सेंटेंस है वो आप तो सुन ही रहे हैं, उसे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। देखिए, अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए, ठीक है, क्या P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता जी? देखिए रिएक्शन देखिए, अमोनिया NH3 प्लस P2O5, ठीक है, NH4 3PO4, ठीक है। ओके, P2O5 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हम लोग बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ये अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। ओके, ठीक है, तो क्यों बैलेंस नहीं है थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं 6NH3, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ला देते हैं प्लस P2O5, कुछ सॉल्यूशन है इसका 3H2O। ओके, देखिए तो अब बैलेंस हो गया ये 2NH4। देखिए हाइड्रोजन 6 3 18 और यहाँ 3 दूना 6, 18 6 24, यहाँ 2 4 8 3 24, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर 2 3 6, ठीक है, यहाँ पर भी है। ओके, और फॉस्फोरस यहाँ पर 2 फॉस्फोरस है, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, ठीक है, ये बैलेंस है। ओके, तो देख लीजिए अमोनियम फॉस्फेट, ये सब अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट ये सब क्या है, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आगे चैप्टर्स में मिलेगा, हम लोग बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है P2O5 को, इसलिए कि अमोनिया गैस के साथ ये तामुल करके क्या बना देती है, अमोनियम फॉस्फेट बना देती है। इसका नाम क्या है, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। ओके, अमोनियम फास्फेट याद रखिएगा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। आइए, तो अमोनिया गैस की तैयारी में P2O5 का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और एक है अमोनिया गैस की तैयारी में CaCl2 का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता जी? देखिए रिएक्शन देखिए, इसलिए नहीं होता है कि देखिए रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। NH3 8NH3 प्लस CaCl2 क्या बन जाएगा, CaCl2 8NH3। होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड भी बहुत अच्छा जाजब है, यानी पानी का बहुत अच्छा जाजब है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है,
ये होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक एडिटिव कंपाउंड बना देता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है। जब जज्ब कर लेगा तो फिर अमोनिया गैस तो हमें हासिल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो जो बता रहा हूं, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या है, अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए, अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए, ठीक है, क्या इस्तेमाल किया जाता पता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका इस्तेमाल, देखिए यहां पे लिखते हैं, इसलिए कि कैल्शियम, इसलिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर होता है। बेसिक मतलब जानते हैं, असास, यानी अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और अमोनिया गैस भी क्या होता है, बेसिक नेचर रखती है, ठीक है। अमोनिया गैस भी बेसिक नेचर रखती है। ओके, तो अमोनिया गैस को खुश्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का और अमोनिया गैस भी बेसिक नेचर रखती है, ठीक है। जिसके वजह से दोनों में कोई तामुल नहीं होता, ठीक है। सेम नेचर का तो क्या तामुल होगा, कोई तामुल, दोनों में कोई तामुल नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने देख लिया क्या अमोनिया गैस की तजुर्बागाह में तैयारी कैसे की जाती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और अमोनिया गैस के साथ आबी बुखारात भी कुछ हासिल होते हैं, जिसकी वजह से उसे खुश्क करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमोनिया गैस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, इसलिए हमको खालिश अमोनिया नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए एब्जॉर्बेंट का जरूरत पड़ेगा, यानी क्या इस्तेमाल किया जाए, जाजब के तौर पर, यानी एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर वेपर को सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्बर होता है, फिर जाकर के फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी एब्जॉर्बर होता है, फिर जाकर के कैल्शियम क्लोराइड भी अच्छा एब्जॉर्बर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी अच्छा एब्जॉर्बर होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर जाता है अमोनिया से, अमोनियम सल्फेट बना देता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी रिएक्शन कर जाता है अमोनिया से, फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, और फॉस्फोरस क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। ओके, फॉस्फोरिक एसिड नहीं, अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो उसको खुद अमोनिया को जज्ब कर लेता है, वो तो अमोनिया हासिल नहीं हो पाएगा। इन तीनों को बाद दिया जाता है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है अमोनिया गैस को खालिश करने के लिए। अमोनिया गैस को खालिश करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड खुद एक बेस है और अमोनिया गैस भी बेसिक नेचर रखती है, तो दोनों सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तामुल नहीं करते हैं, इसलिए ये सेफ है। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े। ओके, तब तक के लिए सायोनारा, और क्या बोलूं, गुड नाइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।